बड़ी खबर, मालेगांव बम धमाके से मुतल्लिक अहम मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अदालत में हाजिरी से छूट। एनआईए की खसूसी अदालत ने हाजिरी से साध्वी प्रज्ञा को छूट दे दी है। पार्लियामेंट इजलास को जवाज बनाकर प्रज्ञा ने छूट की दरख्वास्त की थी। एक दिन कोर्ट में पेशी से राहत मिली है। नाज़रीन, आपको बता दें पूरा मामला मालेगांव बम धमाके का है। अहम मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अदालत में हाजिरी से छूट मिल गई है। एनआईए की खसूसी अदालत ने साध्वी प्रज्ञा को हाजिरी से छूट दे दी है। पार्लियामेंट इजलास को जवाज बनाकर प्रज्ञा ठाकुर ने छूट की दरख्वास्त की थी, जिसको एनआईए ने कबूल कर लिया है। एक दिन कोर्ट में पेशी से साध्वी प्रज्ञा को छूट मिल गई है। हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको याद दिलाऊं तो कल साध्वी के जो वकील हैं एनआईए की विशेष अदालत में अर्जी किया और उन्होंने कहा कि जब तक ट्रायल चलेगा तब तक छूट दिया जाए साध्वी को, क्योंकि अब वो एक एमपी है और उनका कामकाज और उनका जो शेड्यूल है काफी बिजी होता है। उन्हें पार्लियामेंट के सत्र में जाना होता है तो काफी कामकाज करना होता है, जिसे कल अदालत ने खारिज कर दिया था और स्पष्ट कहा था कि सप्ताह में एक दिन सभी आरोपी को इस मामले से जुड़े पेश में होना होगा अदालत में। लेकिन आज जब उनकी पेशी नहीं हुई तो उनके वकील की तरफ से एक नई एप्लीकेशन दी गई और ये कहा गया कि आज यानी एक दिन की छूट दी जाए, क्योंकि पार्लियामेंट के सत्र में जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर गई हुई है। इस चीज को अदालत ने आज कंसीडर किया और आज के लिए उन्हें छूट जो है ग्रांट किया गया है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक एनआईए की विशेष अदालत चलती है, यानी 5 दिन। शनिवार संडे जो है कोर्ट बंद होता है। ऐसे में अब देखना होगा कि सोमवार से लेकर शुक्रवार, यानी जब अब सोमवार आएगा और जब शुक्रवार आएगा तो इसके बीच साध्वी अदालत में पेश होती है, क्योंकि पेश होना ही होगा। अदालत ने ऐसा पहले ही आदेश दिया है। बहरहाल उनके लिए आज राहत की बात है कि आज उनकी जो अर्जी थी, उनकी जो रिक्वेस्ट थी, वो अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया है। और जिस तरह से उनके वकील ने कहा कि पार्लियामेंट के सत्र के चलते वो नहीं आ पा रही हैं, पार्लियामेंट के सत्र में गई हैं और उसे अदालत ने कंसीडर किया है, लेकिन आने वाले सप्ताह में उन्हें पेश होना होगा, ये अदालत ने जरूर कहा है। बिल्कुल प्रशांत, आज के दिन के लिए छूट मिली है, लेकिन हमने पहले भी देखा कि साध्वी प्रज्ञा जो है कोर्ट में पेश नहीं हुई थी, बावजूद इसके कि कोर्ट ने बार बार हुक्म दिया था। लेकिन अगर अब फिर से आज की छूट के बाद जब कोर्ट में पेश होना होगा तो साध्वी प्रज्ञा पेश नहीं होती है, तो क्या कोई कार्रवाई मजीद हो सकती है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है और इसी बात को ख्याल में रखते हुए अदालत ने ये आदेश ही पास किया था। तो मैं आपको बता दूं कि जब से ये मामला शुरू हुआ है और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को साल 2017 में जमानत मिली थी, उसके बाद से मामले की सुनवाई में साध्वी कभी आती ही नहीं थे कोर्ट में। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अदालत ने सिर्फ साध्वी को नहीं बल्कि जितने भी आरोपी हैं उनको सबको आदेश दिया कि हफ्ते में एक दिन सभी आरोपियों को इस अदालत में पेश होना होगा। और पिछले दिनों हमने देखा कि जिसके चलते साध्वी अदालत पहुंची थी पेशी के लिए, लेकिन अब एमपी बन गई हैं और उनके शेड्यूल को जो है बार बार बहाना उनके वकील की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन उसे नकार दिया गया है। अर्जी को कल जैसे मैंने बताया साफ कह दिया गया है कि अगर आने वाले दिनों में साध्वी या कोई भी आरोपी इस मामले से जो जुड़ा अगर अदालत में नहीं आता है तो कोर्ट के दायरे में रहकर अदालत को जो पावर है उसके चलते एप्रोप्रिएट एक्शन जरूर लिया जा सकता है। जी प्रशांत भैया, शुक्रिया आपका।